हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आज क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग समझेंगे क्या चीज़, तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी के लिए होता है। आपको अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ तक कि आपको अगर ग्रेजुएशन में भी स्ट्रीम भी चेंज करते हैं, कॉमर्स में भी जाते हैं तब भी आपको मिलेगा, या कहीं और भी जाते हैं आर्ट से रहे तब भी मिलेगा, साइंस वाले को तो मिलना ही है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ये ऐसा चीज़ है, ये दो ऐसा चीज़ है जो कि एक प्रॉफिट, जो भी कोई भी सामान अगर मार्केट, क्योंकि जो भी इंसान है वो मार्केट जाएगा ही, हम लोग सभी मार्केट जाते हैं और मार्केट में सामान लेते हैं, और सामान का जो है कोई प्राइस होता है, उस प्राइस पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सभी चीज़ जो है प्रॉफिट और लॉस पे ही डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं नवनीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं PCM बाय नवटेक 9। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट होता है आपको जब भी कोई भी सामान लेते हैं, यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस होता है, एक सीपी होता है। सीपी मीन्स कि जो भी प्राइस पे आप खरीदते हैं, कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, और वहीं एसपी हो गया आपको सेलिंग प्राइस। किसी भी सामान को जो बेचा जाता है उसका जो प्राइस होता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पर जो ख़रीदा जाता है कोई भी सामान उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और एसपी में डिफरेंस ये है कि कॉस्ट प्राइस जब भी लिया जाता है वो हमेशा आपको दूसरों से ख़रीदा जाता है अपने यूज़ के लिए, और सेलिंग प्राइस जब भी होता है तो ये होता है कि आपको बेचने के बाद पर। ऐसे में है कि जब भी प्रॉफिट हो या लॉस पहचानना चाह रहे हैं, कैसे प्रॉफिट होगा कैसे लॉस होगा कहाँ होगा, तो इसे हमेशा आपको सीपी पे ही कैलकुलेट करना होगा। सीपी जो कि कॉस्ट प्राइस होता है और उसी पर डिपेंड करता है कि क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपने किसी भी सामान को कुछ प्राइस पर ख़रीदा है और उससे ज़्यादा के प्राइस पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, और अगर उस प्राइस से कम में बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लॉस होने वाला है। तो यही है आपको सेलिंग और परचेजिंग का रूल और रेगुलेशन। इसमें अब जानने को मिलता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो भाई प्रॉफिट परसेंट भी होता है एक चीज़, फिर लॉस परसेंट भी होता है। ये क्या होता है? तो प्रॉफिट से निकला हुआ है प्रॉफिट परसेंट। जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो उस केस में हमें फाइंड करना होगा कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100 में कितना हुआ। जैसा कि आप लोगों ने परसेंटेज इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है इस वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो आप लोग इससे पहले परसेंटेज को एक बार चेक कर ले। परसेंटेज चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। फिलहाल अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर ही बात करेंगे। तो प्रॉफिट जब भी निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट मीन्स क्या, एसपी माइनस सीपी। एसपी जो प्राइस आप लोगों ने सेल किया है, जिस प्राइस पर किसी प्रोडक्ट को, और जिस प्राइस पर आपने ख़रीदा था किसी प्रोडक्ट को, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। मीन्स क्या, सीपी और एसपी दोनों का जो डिफरेंस होता है, सीपी से लेकर के एसपी तक का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? तो हमेशा प्रॉफिट कहलाएगा। और उस प्रॉफिट को जब हम लोग सीपी से डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी, और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें प्रॉफिट परसेंट आता है। मीन्स क्या, गेन परसेंट आता है। और गेन परसेंट निकालने के लिए जो है 100 से मल्टीप्लाई किया गया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग परसेंटेज लाते हैं तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। फिर वहीं पे जब बात करते हैं लॉस की और लॉस परसेंट की, तो लॉस होता है कब? जब सीपी, जो कुछ सीपी है, मीन्स कि 100 रुपीज़ का कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं और 80 रुपीज़ में उसे सेल कर दे रहे हैं, इसके आपको लॉस में चला गया। ये 80 रुपया जो है ये आपको कम हो गया, जो कि सेलिंग प्राइस है, और 100 रुपीज़ जो कि ज़्यादा है। अब आपने जो भी कोई भी सामान ख़रीदा है वो आपके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है क्या, आपको लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जिस प्राइस पर ख़रीदा है कोई भी सामान वो उस प्राइस से ज़्यादा है जिस प्राइस पर आपने बेचा है। अगर आपने कम में बेच दिया, इसका मतलब है कि आपने 100 रुपये का लिया और 80 रुपये में बेच दिया। मीन्स क्या, 20 रुपये का जो डिफरेंस आपने लॉस लिया है वो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। क्योंकि वो जो डिफरेंस जो था वही आपको घाटे में डाल रहा है। और एसपी और सीपी, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि एसपी और सीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। तो इस केस में यहाँ पर एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। जब
दोनों का जब हम डिफरेंस कर लेंगे, CP और CP माइनस SP कर लेंगे, तो उसके बाद हमें लॉस मिलेगा। कितना हमने लॉस लिया है, उस लॉस को जब CP से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, तो वो एक वैल्यू आ जाएगा कितना में, तो CP पर। मीन्स क्या, एक प्रोडक्ट का जो वो वैल्यू आया वो कब आएगा, ये प्रॉफिट हुआ और 100 किस में, तो CP में। और उसी चीज़ को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स क्या, इस 100 में वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 प्रोडक्ट का निकालना होता है। एक प्रोडक्ट का कितना आ गया, लॉस बाय CP, और वहीं पर 100 प्रोडक्ट का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। इस चीज़ को जो है फिर लॉस परसेंट में ये हम लोग देख लिए, लॉस आप लोगों ने समझ लिया। और इसी चीज़ को आप जब और भी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोगों ने सीखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में जो है लॉस दिया होगा, CP दिया होगा, तो आपको लॉस परसेंट नहीं होगा, और अगर लॉस परसेंट दिया है, CP दिया है, तो लॉस फाइंड करना होगा। तो यही चीज़ जो है, ये 3 चीज़ है जिसे आप लोग इन सभी मेथड्स को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर का केस, एक केस आता है एरर का। जब एरर होता है उस केस में है कि अगर आप कोई भी सामान ले रहे हैं, उसमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, तो एरर को कब करेंगे, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसमें से एरर को माइनस कर देंगे। जब भी जो फाइंड आउट करेंगे क्या, तो गेन परसेंट फाइंड करना हो, तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए जो है एरर आपके पास कुछ होगा, एरर तो आ गया, और एरर का जो है जब हम लोग परसेंटेज में वैल्यू लाएंगे, एरर परसेंटेज लाना है, गेन परसेंट हमें लाना है, तो एरर बाय आपको ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। इस फॉर्मूला के यूज़ से जो है आप आसानी से गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। और इसी चीज़ को जो है दूसरा अगर निकालते हैं लॉस के लिए, तो लॉस के केस में हो जाता है आपको X% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, X% लॉस पर बेचा जा रहा है। इस केस में क्या होगा कि वो हमेशा लॉस ही देगा, क्योंकि एक वैल्यू है, X% लॉस है, X% गेन है। ये दोनों जब भी जो कैलकुलेट किया जाएगा तो इस दोनों को मिला करके जो है हमेशा लॉस ही होने वाला है। इसीलिए जो है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है निकाल लिया गया है, उसको कहते हैं x/10 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को लगा के आप आसानी से जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सारी बातें थी कि जो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है उसका फॉर्मूला। जैसे कि ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये सारा का सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस फॉर्मूले की सहायता से प्रॉफिट लॉस को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो जो है आपको समझ में आ गई हो। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की इसमें समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या सोशल लिंक जो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसकी सहायता से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको हमेशा PCM से रिलेटेड सभी नए ट्रिक्स या बेसिक्स लेकर के आता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। Thank you.